अपने मंतव्य तथा अपने गंतव्य की प्राप्ति जिन्होंने की है उनका ही अनुकरण किया जाता है। मंतव्य क्या था? मंतव्य होता है भूतकालीन और गंतव्य होता है भविष्यकालीन, और इनकी व्यवस्थित संधि जहां पर बैठती है वो वर्तमान होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सिद्धों ने पूर्व में एक भावना भाई थी जिसको तत्वार सूत्रकार 10वें अध्याय में कहते हैं पूर्व प्रयोगात। मोक्ष क्यों हुआ? पूर्व प्रयोगात, पूर्व में प्रयोग किया था और उसका फल आज मिल रहा है। पूर्व प्रयोगात कहकर उदाहरण दिया है कुलाल चक्रवत। कुलाल चक्र मतलब वो घड़ा बना रहा है कुम्हार, उसका चक्र घूमता है तो उस चक्र में जो तेजी दी है वो पहले दी है, अभी नवीनता से नहीं दे रहा है वो तेजी, और अब तो डंडी बाजू में रखी है तो भी चक्र घूम रहा है। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि सिद्ध अवस्था क्यों प्राप्त हुई है? पूर्व में प्रयोग किया था और उसके बल स्वरूप ये यहाँ पर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। भावना पहले भाई थी, ऐसी भावना आज हम भी भा रहे हैं। भाई मुझे सिद्ध समान बनना है। अब सिद्ध समान बनना है, शाबाश, ये हो गया अपना मंतव्य। लेकिन क्या उस मंतव्य को दिशा और दशा देने के लिए तुम तैयारी कर रहे हो? दिशा भी देनी है और दशा भी प्राप्त होनी है। फिर ये कुछ हो रहा है क्या? अगर जवाब आ रहा है नहीं तो बात खत्म हो गई, और यदि जवाब अंदर से आ रहा है हाँ, तो वो दिशा कैसी है? तो गंभीरता से अपन डायग्नोसिस करे, थोड़ा शोध बीज करे, खोज करे, तो ऐसा पता चलता है कि ये जीव कदाचित किन्हीं शुभ भाव में अटका है या फिर कम बंध के साधनों में अटका है, लेकिन आत्मा को ध्याने के लिए अभी भी प्रमादी है। और जो ऐसा प्रमादी जीव होता है वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं होता। सर्वोत्कृष्ट तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने के बावजूद भी आज भी ये उस तत्व ज्ञान से पूरा भीगा नहीं है। कारण इतना ही है क्योंकि इसने रेनकोट पहनकर तत्व ज्ञान ग्रहण किया है। समझ में आ रहा है क्या? रेनकोट पहनने के बाद में भीगना संभव ही नहीं है। वैसे ही इसने रेनकोट पहना है क्षयोक्षम का, अर्थात क्षयोक्षम में अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहा है और संतुष्ट क्षयोक्षम में हो रहा है, और क्षयोक्षम की अधिकता में शांति भी भाषित हो रही है, जबकि शांति आत्मा का स्वभाव था। और ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्षयोक्षम रूपी रेनकोट है। चौथी गाथा समयसार की टीका, वहां पर कह रहे हैं ये जीव कोल्हू के बैल की भांति अपने संसार को जोत रहा है। कोल्हू का बैल क्या होता है मालूम है? कोल्हू, हाँ, कोल्हू का बैल मतलब होता है जो घानी पेली जाती है, घानी में जो तेल पेला जाता है, बीजों को स्क्वीज करके जो तेल निकाला जाता है, तो बैल घूमता है गोल 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 गोल। या गन्ने के रस के वहां पर आपने देखे होंगे, तो कह रहे कोल्हू के बैल के भांति ये गोल 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 घूम रहा है।
संसार चक्र को भेदने के लिए असमर्थ है। घूम तो रहा है लेकिन संसार चक्र को भेद नहीं पा रहा है, अत्यंत अत्यंत दुख को प्राप्त हो रहा है। क्यों हुई है ऐसी इसकी दुर्दशा? क्योंकि इसने अपनी आत्मा की साधना नहीं की, अपने आत्म तत्व की विराधना का फल अनंत संसार है, इसको ये स्वीकार ही नहीं हुआ। कदाचित थोड़ी बहुत शास्त्र अभ्यास कर लेता है, संतुष्ट हो जाता है, थोड़ी सी मंद कषाय की क्रियाएं करता है, संतुष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जो प्रयोजन भूत परम उपादेय परम शांति, ऐसी मेरी जो आत्मा थी उसको तो मैंने खाया नहीं। मैं नमो अरहंताणम कहता हूं लेकिन अरहंतों का स्वरूप समझता नहीं। अर्थात उनको नमस्कार तो है, वे ग्रेट है, इतना तो कहता हूं, मानता भी हूं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं वैसा मैं करने के लिए प्रयत्नरत भी नहीं हूं। मैं नमो सिद्धानम कह रहा हूं लेकिन वे सिद्ध अवस्था कैसी है? अशरीरी है, अनहारी है, अबंध है, ऐसा मुझे कहाँ स्वीकार हो रहा है? आज मैं लाख विषयों में प्रवृत्त करते हुए भी अपने आप को हतबल हताशी महसूस करता हूं। क्या करे साहब, कर्म का उदय है, सब करना पड़ता है, कर्म के उदय में करना पड़ता है, ऐसी लाचारी मजबूरी वस्तु स्वरूप में नहीं है। अनादिकाल से यही गलती जीव अपने माथे पर ढो रहा है और भटक रहा है। इष्टोपदेश का एक दूसरा छंद है, 2 नंबर का छंद। योग्योपादान योगेन दृशद स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मतामता। क्या है अर्थ इसका? योग्योपादान योगेन दृशद स्वर्णतामता। वो स्वर्ण शुद्धि को प्राप्त कैसे हो गया है? योग्य उपादानगत उसकी पात्रता थी और जो बाह्य तपन आदि क्रिया का संयोग उसको प्राप्त हुआ। देखो स्वयं वो शुद्धि को प्राप्त हो गया। उसी प्रकार द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने स्वसंपत्ति को प्राप्त करके अपने स्वरूप को ही प्राप्त होता है। मतलब क्या? अपने स्व चतुष्टय के बाहर वो जाता ही नहीं है। अर्थात मैं कितना भी चाहूं तो मैं अपने आत्मा के बाहर कुछ कर ही नहीं सकता। पुद्गल कितना भी चाहे तो भी अपने स्वरूप के बाहर जा ही नहीं सकता। अब जब ये बात परमार्थ सत्य है तो ये बंधन की कथा आई कहां से? तो आचार्य देव इसका भी डिसेक्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं बंधन तेरे विकल्पों में है। बंधन और पौद्गलिक की चर्चा हम कर ही नहीं रहे हैं। पौद्गलिक कर्मों का बंध इतना ही दिखाने के लिए है कि तूने क्या अपराध किया रे, तूने स्वरूप की उपेक्षा कैसे की है, वो दिखाने के लिए हमको ये पौद्गलिक कर्म खड़ा करना पड़ा। हमको कोई उत्साह नहीं है और कोई उसमें औचित्य दिखाई नहीं देता है कि हम उसका परिचय तेरे साथ करा दे। क्यों? देखो कोई लड़की है, सुंदर भी होगी, उसको देखकर विकार हो सकता है, तो समझदार माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चे को उससे मिलाने की कोशिश ही नहीं करते। क्यों? विकार को प्राप्त हो सकता है, बच्चा नादान है। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं हमको पुद्गलों से मिलाने का बिल्कुल भी रुचि नहीं है।
लेकिन क्या करे, तेरी रुचि ही वहां पर है, अर्थात तुझे सब कुछ वही दिखाई दे रहा है। तो फिर पुद्गलों के माध्यम से तुझे हमको आत्मा दिखाना पड़ रहा है, या आत्मा के भाव, आत्मा के परिणाम, आत्मा का अपराध दिखाना पड़ रहा है। हमारी मजबूरी है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, स्वचतुष्टयात्मक है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चितवे जीव तक परते ममत न था। अरे चिंतवन तो करो, बहुत कह दिया। ये भक्तियां आदि, ये पाठ आदि, ये तत्व चिंतन की भावनाएं आदि बहुत कर दी, लेकिन भाव भासना शून्य ये सब उद्यम कार्यकारी नहीं है। पुरुषार्थ शून्य ये सब विकल्पात्मक ज्ञान कार्यकारी नहीं है। हमको अपनी वस्तु की महिमा क्यों नहीं आ रही है? वस्तु की महिमा आए बिना वस्तु में प्रवृत्ति असंभव है, और इसलिए बंधन की ये चर्चा अपनी चल रही है। आचार्य देव 177-78 गाथा के माध्यम से ये भाव बंध को और द्रव्य बंध की चर्चा और एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भाव बंध पिछली गाथा में यही बताया कि अपने मोहराग द्वेष परिणाम यही भाव बंध है, और पौद्गलिक कर्मों का स्पर्शादि गुणों का से युक्त होकर द्विआदिक गुणानाम तु, ऐसा उनका जो कोई बंध के योग्य अविभाग प्रतिच्छेद है वो मिलते हैं, तो वे भी स्वयं बंध को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर इन गाथाओं में ये बताने वाले हैं दोनों कार्य एक ही प्रदेश में हो रहे हैं, मतलब जीव के राग भाव जहां पर हो रहे हैं उसी प्रदेशों में पौद्गलिक वर्गणाएं कर्मरूप परिणमित हो रही है, और यथा योग्य अपने काल के लिए इस जीव के साथ बनी रहती है। जहां जहां जीव वहां वहां ये पौद्गलिक कर्म वर्गणाएं, कर्म वर्गणा नहीं, कारमान वर्गणा या कर्म ही, द्रव्य कर्म कहो, फिर जहां जहां जीव वहां वहां ये द्रव्य कर्म, और स्वकाल में बराबर उदय में आते हैं, स्वकाल में नाश को प्राप्त होते हैं, उनका स्वयं स्व संचलन हो रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात, उनका अपना अपना स्वतंत्र कार्य होते हुए ये जीव देख लेता है, और जीव देखते देखते जीव को भी विकारी भाव अपने स्वरूप को विस्मरण करके वो कर्म के अनुसार ही अपने को परिणमित करा देता है, और दोबारा राग द्वेष भाव खड़े हो जाते हैं, और इन राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर दोबारा वहां पर कार्मण वर्गणाएं विद्यमान है, वे फिर से द्रव्य कर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये चक्र चल रहा है, और वो इतना एक क्षेत्र होगा, इतना एक में एक है कि उसमें अंतर करना बहुत कठिन है, और अंतर करना कठिन इसलिए है क्योंकि अनादि का अध्यास ऐसा है। जिसको स्वरूप की स्वीकृति हो गई है, जिसको स्वरूप का विश्वास हो गया है, जिसको अपनी सत्ता सामर्थ्य का की स्वीकृति हो गई है, वो अब भटकता नहीं है, उसको भ्रांति होती नहीं है। भ्रांति तो उनको होती है जिनको अभी तक अपनी खबर नहीं है। देखिए, अपन गाथाओं का पाठ करते हैं। पेज नंबर है 357 अनुशीलन भाग 2 प्रवचन सार, गाथा नंबर 177-178। देखो, अपन
उत्थानिका पढ़ रहे हैं। विगत गाथाओं में यह कहा गया है कि यह जानने देखने वाला आत्मा ज्ञेय रूप विषयों को प्राप्त करके, अंडरलाइन दिस, ज्ञेय रूप विषयों को प्राप्त करके मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है। मतलब क्या हो गया, उसके ज्ञान में ज्ञेय झलका, तो ज्ञेय झलकने के बाद में उसको लगा ये पर पदार्थ ये मेरे ज्ञान में घुसा है, जबकि ज्ञान का अपना स्वतंत्र स्वाधीन स्वभाव था कि वो झलकाए कोई चीज, और इसको भ्रांति हो गई कि ये ज्ञेय ही घुस गया है। तो ज्ञेय रूप विषयों को प्राप्त करके मोह राग द्वेष परिणमन करता है। आत्मा स्वयं कर रहा है। हाँ, या देख लेना, आत्मा स्वयं, जबरदस्ती से ज्ञेय ने कहा नहीं है राग द्वेष कर। समझ में आया? देखो, एक चाणक्य नीति है, चाणक्य नीति। चाणक्य नीति क्या कहती है कि मान लो चाइना ने वो गलवान बॉर्डर पर बहुत सारे सैनिक तैनात किए हैं। वो क्या करना चाहते हैं अपने साथ में? वो युद्ध नहीं चाहते, और कहो तो वे तैयार है युद्ध के लिए। लेकिन सुनो, उस समय में भारत तैयार नहीं है ना। तो समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि युद्ध नहीं करे अपन जब भी युद्ध करेंगे अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर करेंगे। मतलब हमारी तैयारी को देखकर करेंगे। मात्र भावुकता में उसने चाटा दिया इसलिए मैं भी चाटा दूंगा, उसने अपने 2-4 जवानों को मार दिया इसलिए मैं आक्रमण करूं, ये समझदारी नहीं है। समझ में आ रहा है? चाणक्य नीति ये कहती है कि हम जब भी हमला करेंगे सशर्त अपनी तैयारी होगी तब करेंगे। उसकी तैयारी जब है तब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी तैयारी कहाँ है। 1971 की बात है, इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया और बोला अमुक तारीख को हमको पाकिस्तान पर हमला करना है। अमुक तारीख मतलब 2-4 दिन में ही आपको पाकिस्तान पर हमला करना है। मानेकशॉ ने बोल दिया मेरा रेजिग्नेशन लेटर ले लो, मैं ये ऑर्डर्स मेरे सेना को नहीं दे सकता। क्या कह रहा है देखो, प्राइम मिनिस्टर को रफा दफा कह रहा है। और मालूम है वो क्या कहते थे? गुड़िया, ए गुड़िया, ये नहीं हो सकता। मानेकशॉ फील्ड मार्शल थे ना वो। हाँ, तो वो कह रहे ए गुड़िया ये नहीं हो सकता। गुड़िया कहते थे इंदिरा गांधी को। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पूछो मत, मेरा इस्तीफा ले लो और तुमको जो करना है कर लो। और सुन लो, और एक बात, भारत की हार होगी ये तुम लिख कर ले लेना। जब ये स्वयं कह रहा है, सेनापति कह रहा है भारत की हार होगी, अब कौन सा प्राइम मिनिस्टर आगे जाएगा? तो बोला क्या करना फिर? बोला मुझे 6 महीना दो, मैं स्वयं आऊंगा और तभी हम हमला करेंगे। तो अब 6 महीना पूरी देखो किसानों की फसल निकलने दी, पूरी गांव खाली कर दिए, पूरी एम्युनिशन इकट्ठा कर ली, पूरी सेना इकट्ठा कर ली, सब सतर्क हो गए, जागरूक हो गए, और फिर जाकर वो युद्ध के लिए हाँ वर्दी बोल दिया, बोलो अब कब हमला करना है। इस प्रकार से हमला होता है। हमको लगा इसलिए हमने हमला कर दिया, ये पागलपन है, ये युद्ध नीति नहीं है। मैं इतनी बात क्यों सुना रहा हूं आपको? मुझे युद्ध नहीं दिखाना। अरे कर्म का उदय आया है, कर्म का उदय आया है तो हम कर्म के उदय के अनुसार परिणमित हुए,
ये समझदारी कहाँ है? ये कूटनीति है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो हमको उकसाएंगे, लेकिन हमको उकसना की नहीं है, हमको तय करना है। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण जितने अच्छे लगते हैं उतना ही पुरुषार्थ करना महाकठिन है। इसका अभ्यास निरंतर करना पड़ता है, क्योंकि क्षण क्षण पल पल मुझे राग या द्वेष हो ही रहा है। अर्थात मैं पर पदार्थ के आश्रित होकर ही ये सब प्रवृत्तियां कर रहा हूं। मैं स्वभाव को ध्यान ही नहीं रहा हूं, और पर पदार्थ बार बार सामने आता है और मुझे प्रभावित करता है, और मैं शुभ भावों के नाम पर या मंद कषाय के नाम पर मैं उनको कर लेता हूं और संतुष्ट होता हूं। मुझे लगता है कि यही मुझे धर्म की तरफ ले जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात, ये शुभ भाव भी बंद था, इसकी मुझे खबर नहीं थी। मैं तो अबंध स्वभावी गायक भगवान आत्मा हूं। मैं इसको ध्यान से स्वयं को वंचित रख रहा हूं। और सुनो, आज जो मैंने अपराध किया है ना, यह अपराध आज के लिए नहीं हो रहा है, अनादिकाल से ऐसा ही हो रहा है। और सुनो, मैंने बीजारोपण कर दिया है कि भविष्य में भी मैं ऐसा ही अपराध करता पाया जाऊंगा, क्योंकि बीज तो डाल दिया है। अब भविष्य का फल भविष्य में मिलेगा, लेकिन आज तो संस्कार भी वैसे ही डाल दिया है। स्वयं को राग द्वेष वाला ही मान लिया है। अभिमान कर रहा हूं मंद राग में, लेकिन राग है ना, ये स्वीकार कहा कर रहा है। इस राग को अच्छा मानकर उसको गले से लगाए बैठा है, और इसलिए मेरा सुखी होना असंभव है। इसलिए मैंने कहा, जो मेरे परम पूज्य हैं, ऐसे जिन्होंने अपने गंतव्य तथा मंतव्य तथा गंतव्य की प्राप्ति की है, उनका अनुकरण मुझे कर ही पड़ेगा। जैसे वे आत्मा को ध्या रहे हैं, वैसे मैं अपनी आत्मा को ध्याऊं तो मैं सच्चा उनका भक्त हूं, मैं सच्चा आत्मार्थी हूं, सुखार्थी हूं। और हो क्या रहा है? मैंने देखम देखी उनको भगवान कह देता हूं, मैं स्वयं को भक्त मान लेता हूं, मैं स्वयं को दीन पामर मान लेता हूं, और अपनी शक्ति से मैं अपनी शक्ति के ऊपर एक नकाब पहना देता हूं। नकाब मालूम है? आवरण डाल देता हूं। आच्छादित हो जाती है मेरी सामर्थ्य। अब मैं कहाँ पुरुषार्थ करूं? देखो, पढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, उसके ये मोह राग द्वेषादि भाव भी भावबंध है, और उनके निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है। ये पिछली गाथाओं का सार आ गया। अब आगामी गाथाओं में द्रव्यबंध और भावबंध का स्वरूप स्पष्ट कर यह बता रहे हैं कि द्रव्यबंध का हेतु भावबंध ही है। पहले कह रहे स्वतंत्र है, अब कह रहे द्रव्यबंध का हेतु भावबंध ही है। ऐसा क्यों कहना चाहते होंगे आचार्य देव? कोई बताएगा? अभी स्याही सूखी नहीं है, भावबंध जीव के विकारी भाव है, और द्रव्यबंध पौद्गलिक कर्म वर्गणाओं का अपना अपना स्वतंत्र परिणमन है। ये अभी एक गाथा पहले बोलकर आए हैं, अब स्याही सूखी नहीं, अब यहां पर फिर से पलट गई बात। अब कह रहे हैं द्रव्यबंध का कारण भावबंध है। कारण क्या होगा? कौन बताएगा? भाई जवाब दो, समय अपने पास बहुत कम है, और मैं समझ रहा हूं कि आप सुखी होने की बुद्धि से यहां पर खड़े हो। दूसरा कोई देगा पहले आपके नाद में, हम तो गाड़ी तो चूक जाएगी हमारी। यहां पर यह कह रहे हैं जीव का अपराध भी स्वीकार कराना है, और जीव के स्वभाव की भी उसको भान कराना है। 175-76 में जीव को उसके निज स्वभाव की सामर्थ्य का एहसास कराया, और यहां पर इसके वश
इस अपराध के वश, स्वभाव को नहीं ध्याने रूप अपराध के वश इसको अब क्या करना पड़ा है, उसके फल स्वरूप कैसा बुखार चढ़ गया है, ये बताया जा रहा है। विष का सेवन करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन विष का प्रमाण ये इसकी खबर नहीं थी, एक। और दूसरी बात, विष कैसे उगला जाता है ये भी खबर नहीं था। तो फिर क्या करे, इसको फिर विष पीकर इसका मरण अवश्यंभावी है। और देखो ना, जहर खाया है, ये प्रमाण क्या है? जहर खाया है, इसका प्रमाण यही है कि इसको नीम खाने को दो, इसको नीम मीठी लगती है। करेला खाने को दो, करेला मीठा लगता है। और जब तक मीठा लगता रहेगा तब तक जहर चढ़ा है। ये तो उदाहरण हो गया। सिद्धांत, जब तक पर पदार्थ, पर द्रव्य इसको अच्छे लगेंगे, इष्ट भाषित होंगे, तब तक ये पर का स्वामी बनकर उनमें ही रचता पचता पाया जाएगा। भले ही कहेगा आत्मा ही शरण है, लेकिन आत्मा ही शरण है कहता हुआ भी बैठा तो पर द्रव्य में, शरीर में ही है। कहेगा आत्मा ही ध्याना है, वही करना है, और क्या करना है, और क्या करना है के नाम पर वो आत्मा को छोड़कर सब कुछ कर रहा है। हाँ, बस एक आत्मा को छोड़कर सब कुछ कर रहा है। और हमारे यहां पर कह रहे सब कुछ छोड़कर बस एक आत्मा को ध्यान है। समझ में आ रहा है क्या? देखो गाथा पढ़ते। फासे हिम पुग्गलाणम बंधो जीवस्य रागमादिहिम अन्नोन्नम अवगाहो पुग्गल जीव पगो भणिदो सपदे सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुग्गला काया पविसन्ति जहाजोगम चिट्ठन्ति ही जन्ति बद्धन्ति। क्या कह रहे हैं देखो, हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। स्पर्श से पुद्गल बंधे अर्जिय बंधे रागादि से जीव पुद्गल बंधे नित ही परस्पर अवगाह से। तीन बंधन आ रहे हैं, तीन बंधन बजा रहे हैं, तीन बंधन। फिर से, स्पर्श से पुद्गल बंधे एक, जिय बंधे रागादि से दो, जीव पुद्गल बंधे नित ही परस्पर अवगाह से तीन। समझ में आया? स्वतंत्र पुद्गल का बंध, स्वतंत्र जीव का बंध, और परस्पर एक क्षेत्रावगाही जीव पुद्गल का बंध। ऐसे तीन बंध बताए हैं। ठीक है। आत्मा सप्रदेश है उन प्रदेशों में पुद्गला, परविष्ट हो अर बंधे अरवे यथा योग्य रहा करे। क्या कह रहे? अब वो साक्षात बंध दिखा रहे। आत्मा सप्रदेश है उन प्रदेशों में पुद्गला, परविष्ट हो अर बंधे अरवे यथा योग्य रहा करे। प्रवेश करते हैं आत्मा में, बंध जाते हैं आत्मा के साथ, और आत्मा के साथ यथा योग्य काल तक रह जाते हैं। ये बता रहे हैं। ये सारा कथन जो चल रहा है, ये असद्भुत व्यवहार नय का कथन। असद्भुत व्यवहार नय का कथन क्या है? क्या विषय है? असद्भुत व्यवहार नय का विषय क्या है? कौन बताएगा? चलिए बोलिए। संयोग।
हाँ, द्रव्य कर्म ये जीव का है, जीव ही द्रव्य कर्म को बांधता है। ये कथन करने वाला जो नय है ये असद्भूत व्यवहार नय है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर ये जो कथन किया है ये असद्भुत व्यवहार नय से। और 175-76 की जो चर्चा चली, मोह राग द्वेष का परिणाम यही जीव का बंध है, ये कौन से नय का विषय है? मोह राग द्वेष का परिणाम ये जो जीव में उत्पन्न हुआ है यही बंध है, ये कथन कौन से नय का कथन है? अशुद्ध निश्चय। अशुद्ध निश्चय नय से है। बहुत अच्छा। व्यवहार में अगर घटित करना है तो कैसे में घटित करेंगे? उपचरित सद्भूत व्यवहार में। ये समझ में आ रहा है क्या? मोह राग द्वेष ये जीव में है, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का कथन था। अर्थात जीव को ओनरशिप करानी है, ओनरशिप दिलानी है। भाई तूने ही किया है, किसी दूसरे ने जबरदस्ती तेरे ऊपर ये कर्म ला दे नहीं, भाई ये ले तेरा स्टॉक और चल निकल जा, ऐसा नहीं बोला है। देखो, कोई अपने को 1 करोड़ रुपया दे, अपन खुश होंगे या दुखी होंगे? सच बोलना। कोई अपने को मिष्टान्न, बहुत तरह तरह के व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन अपने को परोसे, हम क्या करेंगे? सुखी होंगे या दुखी होंगे? सच बोलना। हमारी माता जी तो कह रहे दुखी होंगे, इसलिए पूछा सच बोलना। क्योंकि जब व्यंजन सामने आते हैं तब ये सब तत्व ज्ञान भूल जाता है। जब व्यंजन चले जाते हैं तो तत्व ज्ञान से बराबर जवाब देने लग जाता है। इसका मतलब राइट टाइम पर जब एग्जाम देनी थी उस समय पर जितना अभ्यास किया था सब भूल गया, पार्टी कोरी हो गई, समझ में आया, और फेल होकर आ गया है। ये बराबर देखो। और एक प्रश्न, द्रव्य कर्म का उदय है इसलिए जीव को राग द्वेष हो रहा है, या राग द्वेष हो रहा है ये द्रव्य कर्म के उदय को दिखा रहा है? बोलो क्या है? राग द्वेष हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये समझना महत्वपूर्ण बात। द्रव्य कर्म का उदय है इसलिए जीव को बंध होता है, ये अगर हम कहेंगे तो क्या तकलीफ होगी? कभी द्रव्य कर्म से रहित होगा ही नहीं, वो प्रयास करेगा ही नहीं। अरे मैं तो हताश, पराधीन, मैं एकदम उस जेल में, ऐसे जेल में बैठा हूं कि मैं अब कुछ भी कर नहीं सकता। और यहां पर कह रहे तू जहां पर है तू स्वाधीन है, पूर्ण है, अखंड है, अनंत अनंत शक्ति संपन्न, जो का त्यो भरपूर। जैसे सिद्ध में सामर्थ्य वैसी की वैसी सामर्थ्य तेरी अभी वर्तमान में भरी है, कूट कूट कर भरा है। उत्साह भर उमंग, अपने पंखों में बल दे और उस पुरुषार्थ से तुम आगे बढ़े। हौसला भर अपने में, रे पथिक तू तो आगे बढ़ता चल। मधुशाला नामक एक कृति है हरिवंश राय बच्चन जी की। वहां पर अभी मैं पूरे बोल एग्जैक्टली नहीं कह पा रहा हूं, बट उसका भाव मैं बताता हूं। हिंदू मुस्लिम बैर भुलाती एक करती ये मधुशाला, मंदिर मस्जिद बैर कराते। और मधुशाला
इन सब बैर को भुला देती है। समझ में आ रहा है क्या? ये मंदिर है, ये मस्जिद है, इससे क्या हो गया? संप्रदाय खड़े हो गए। और मधुशाला, मधुशाला मतलब क्या? शराब खाना। शराब खाने में जाते ही क्या हो गया? सब बैर भूल गए। निष्कर्ष, मधुशाला, आपको पता है क्या मधुशाला क्या है? मधुशाला में ये सब उपहासा मतलब उपेक्षात्मक बुद्धि से लिखी गई है। ऊपर से ये घटनाएं एकदम सत्यार्थ दिखाई दे रही है। देखो ना, ये मंदिर और मस्जिद ये जैसे ही खड़े हो गए हैं, ये मेरा मंदिर है, हमारे मंदिर के ऊपर इन्होंने पत्थर डाले, हमारे मस्जिद के ऊपर इन्होंने आग डाली, ये सब हमको दिखाई दे रहा है। मुसलमान बराबर अपने मस्जिद में जाता है, मुस्लिम बराबर अपने मंदिर में जाता है। लेकिन देखो ना, दोनों शराबी है। अब शराब पीने के लिए दोनों कहाँ जाएंगे? एक मधुशाला में जाएंगे। और यूं कहो, दोनों एक प्याले में ही शराब पी रहे होंगे। बैर भुलाती मधुशाला। हिंदू मुस्लिम बैर भुलाती, प्रेम कराती मधुशाला। ऐसी है वो पंक्ति। कहने की बात इतनी है, सचमुच ये मंदिर और मस्जिद ने बैर नहीं किया है। वो कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए नहीं है, इसलिए बैर हुआ है। जैसे ही दोनों के रुचि के साधन एक हो जाएंगे, अपने आप बैर भूल जाएंगे। ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं देव, मैं राजा, मैं सेवक, मैं नौकर, ये जितने भी भेद है, ये कब है? ये पोशाक देखने के बाद में हो रहे हैं। और जैसे ही तू अपना पोशाक, अपना ढक्कन, अपना नकाब उतार देगा, तो वहां पर एकमात्र जीव दिखाई देगा जिसमें न राग है, न द्वेष है, न बड़ापन है, न छोटापन है, जो का त्यों भरपूर ऐसा दिखाई देगा। सब एक ही मधुशाला में से अमृतपान करते दिखाई दे। एक जैसी, एक सी मधुशाला, एक सी मतलब सबकी मधुशाला, सबका आत्मा एक जैसा है। ऐसा स्वीकार होने पर राग करने के लिए अवसर नहीं, द्वेष करने के लिए अवसर नहीं। मान लो अभी ईरान ने इजराइल के ऊपर, या इजराइल ने नजरुल्लाह या हमास के ऊपर हमले किए, तो कुछ बुरा कर रहे हैं क्या? कुछ अच्छा कर रहे हैं क्या? कोई अच्छा है, कोई बुरा है क्या? भगवान को जाके पूछो, भगवान क्या देख रहा है? भगवान सब में भगवान आत्मा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? भगवान सब में भगवान आत्मा देख रहे हैं। एक वो मधुशाला देख रहे हैं, उनको बैर ही दिखाई, बैर करते हुए भी बैर करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, राग करते हुए भी राग करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। उनको मात्र राग द्वेष से रहित ऐसा शुद्ध आत्मा दिखाई दे रहा है। जब भगवान को वो दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें राग द्वेष क्यों हो रहा है? ये प्रसंगों को देखकर, हाय राम, बहुत खराब लोग हैं, ये पाकिस्तान तो बर्बाद करके रखेंगे, ऐसा कहते कि नहीं आप? कहने की बात इतनी है, ये विकल्प आ गए, ये ऐसा प्रश्न आया, यही हमारे राग द्वेष का परिचायक है और यही बंध का कारण है। हमारे में छुपा हुआ वो राग द्वेष अर्थात शरीर बुद्धि, देश बुद्धि, सब में एकत्व, ममत्व, स्वामित्व भाव छिपा है, ये उसका परिचायक है। समझ में आ रहा है क्या? भगवान जैसा निर्णय कर रहे वैसा तू भी निर्णय करना दे। हम क्या भगवान थोड़ी हो गए? हम अभी जहां पर है वही उसके हिसाब से निर्णय करेंगे ना। हम कहा कह रहे, हम तुम्हारे श्रद्धा को यथार्थ करने की बात कर रहे। हम कह रहे तू बाहर में कुछ कर ही नहीं सकता, बस क्रमबद्ध के अनुसार जो कार्य हो रहे हैं उनको देख सकता है, जान सकता है। जानने के बावजूद भी वो कार्य की वजह से तेरी कोई हानि नहीं हो रही और कार्य की वजह से तेरी कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तू जो का त्यों वैसे का वैसा बना पड़ा है, तुझमें कुछ भी गड़बड़ हुई नहीं है। इतना ही स्वीकार करने को कह रहे हैं हम।
और यही पुरुषार्थ है। अब तू इस बात को छोड़कर बाकी सब बातें मान रहा है हमारे, तो कैसे चलेगी बात? समझ में आ रहा है क्या? हमको विचार करना है। पर पदार्थ सचमुच सुख दुख का कारण नहीं है। पर पदार्थ जबरदस्ती मेरे भाव बिगाड़ता नहीं है। जब मेरे भाव बिगड़ते हैं तब पर पदार्थ को निमित्त के रूप में देखा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वो भी हमारी मजबूरी थी, मजबूरी। क्यों? क्योंकि फिर तेरे भाव बिगड़े ये हम कैसे बताते तुझे? दिखाने के लिए हमको ये सब अवलंबन लेने पड़े हैं। हाँ देखो, क्या कह रहे हैं? स्पर्श से पुद्गल का बंध, अरे ऊपर का रह गया अपना। हाँ, फासे हिम पुग्गलाणम, फासे हिम पुग्गलाणम मतलब क्या? स्पर्श से पुद्गल का क्या बंधो, पुग्गल का बंध होता है। अब बंध क्या है? मध्य दीपक है। जीवस्य रागादिहिम रागमादिहिम, स्पर्श से, फासेम से पुद्गल का बंध होता है। फासेम मतलब स्पर्शादि गुणों से पुद्गल में बंधन होता पाया जा रहा है। और जीव में कैसे पाया जा रहा है? रागम आदिहिम, राग मोह राग द्वेष आदि से जीव में बंध होता पाया जा रहा है। आदि कहकर वहां पर योग भी लगा देना। सेकेंड लाइन, अण्णोन्नमवगाहो पुग्गल जीव पगो भणिदो। अण्णोन्न, अण्णोन्नम, अण्णोन्न मतलब क्या? अन्य अन्य, एक में हो गए। अन्योन्य, अन्योन्या भाव, अन्य अन्य भाव। तो कह रहे यहां पर अनन्य है। अन्योन्य, एक देखो दो शब्द है। अन्योन्या भाव अर्थात अन्य अन्य भाव, और अनोन्य, अनोन्य मतलब क्या? अनन्य, इससे अन्य नहीं है, अर्थात एक में हो गए हैं, अन्य अन्य भाषित ही नहीं हो रहे हैं। अण्णोन्नम अवगाहो पुग्गल जीव पगो भणिदो। जैसे दूध और पानी एक में हो गए हैं, जैसे तिल और तेल एक में हो गए हैं, वैसे ही यह आत्मा और द्रव्य कर्म एक में हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और देखो, भिन्न होने के बाद में खबर होती है कि भिन्न है। प्राप्त होते समय मिलावट की अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं। इसका भाव पढ़ते नीचे। स्पर्श से पुद्गल का बंध, रागादि से जीव का बंध, और परस्पर अवगाह को पुद्गल जीवात्मक उभय बंध कहा गया। बंध तीन प्रकार के बताए जा रहे हैं। बंध के प्रकार भी बताना जरूरी है ना, क्योंकि इसको कंफ्यूजन हो रहा है। आप पौद्गलिक बंध अलग कह रहे हो, जीव का बंध अलग कह रहे हो, तो आचार्य देव ने यहाँ पर संधि साध कर कह रहे हैं, देखो ये टोटली अन्य नहीं है, टोटली पृथक नहीं है। कथनचित किसी अपेक्षा से वो जीव इन सब कर्मों को भोगता करता हुआ दिखाई दे रहा है। द्रव्य संग्रह की एक गाथा है। दूसरी गाथा है, जीवम अजीवम दौवम जिनवर वसहेण जेणने दिष्टम देविंद बिंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। अब देखो, जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता, शब्द के ऊपर बोलना, अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो
भोक्ता संसारतो, क्या है? भोक्ता संसारतो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। भोक्ता, संसार का भोक्ता ये जीव ही है, संसार का कर्ता ये जीव ही है। ये कैसे दिखाया? उभय बंध के माध्यम से दिखाया। समझ में आया? अगर उभय बंध नहीं दिखाते ना, स्वतंत्र स्वतंत्र दिखा रहे ना, तो ये अपने अपराध को स्वीकार ही नहीं करता, और अपराध को स्वीकार नहीं करता तो मुझे दुख है, दुखी हो रहा हूं, ये भी स्वीकार नहीं करता। श्रीमद् एक जगह पर लिखते हैं, यदि मृत्यु नाम की कोई चीज जगत में नहीं होती तो जीव पाप करने से डरता ही नहीं। आज जितने भी जीव मंदिर में आ रहे हैं, स्वाध्याय में आ रहे हैं, ये क्यों है? क्योंकि वे मृत्यु से डरते हैं। वे समझना, मरण भय एक भय कहा गया है, और मरण भय वश ये पाप से निवृत्त हो गया। अर्थात भय भी एक कषाय है, लेकिन कषाय कराकर उसको पाप से निवृत्त कराया गया है, उस कीमत पर कि भाई बड़ी कषाय से छोटी कषाय कराकर हम उसको बड़ी कषाय से हटा रहे हैं। क्यों? बड़ी कषाय से हटाने पर छोटी कषाय जब करेगा तो परिणाम मंद होंगे, और मंद परिणाम में हम जो जो बात सुनाएंगे वो सब सुनेगा। छोटा बच्चा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, माँ ने वह खाली बोल दिया, वो देखो भू बाबा आ गया, वो एकदम रोना बंद। हाँ भू बाबा, हाँ भू बाबा आया, हाँ भू बाबा आया, और फिर माँ जो जो बोलती है वो सुन लेता है, नहीं तो वो अपनी ही तान लगा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब वो, आज ना मैं बाहर बैठा था वरांडा में, एक पिता अपनी बेटी को, बेटी नर्सरी की होगी, 4-5 साल की होगी, पिता कुछ भी बोलता, वो बच्ची एकदम जोर से चिल्लाती। पिता ने खाली इतना बोल दिया, ऐसा ऐसा, वो एकदम जोर से चिल्लाती। अर्थात वो सुनने की मनस्थिति में नहीं थी। अब उसको बात समझानी है, सुनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? वो देखो सामने कुत्ता है, शांत रहे, नहीं तो कुत्ता तुझे पकड़ के ले जाएगा। बस इतना भय दिखाएगा, अच्छा पकड़ के ले जाएगा, और वो पापा को और अच्छे से पकड़ेगी, और फिर शांति से जो जो पापा कह रहे हैं वो सुन लेगी। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार हमको भी हमारे अपराध का परिचय करा रहे हैं, और अपराध का परिचय क्यों करा रहे हैं? क्योंकि तू अपराधी है, तुझे सुखी होना है, और तू जहां पर सुख मान के बैठा है वहां पर सुख है ही नहीं। कितने किलो काजू कतली खिलाई जाए इस जीव को तो ये जीव सुखी होगा, कितने किलो गुलाब जामुन खिलाया जाए तो ये जीव सुखी होगा, कितनी पूरन पोलियां खिलाई जाए तो ये जीव सुखी होगा। प्रश्न है आप सबसे, कितने बार भोजन करे तो ये जीव सुखी होगा, कितना शरीर एकदम तंदुरुस्त होवे तो ये जीव सुखी होगा। देखो, जीव में, शरीर में कितनी भी व्याधि क्यों ना हो, यदि उत्साह असीम होगा, अपनी आत्मा के प्रति बहुमान तीव्र होगा, तो शारीरिक व्याधि, शारीरिक दर्द कार्यकारी नहीं है, मुझे प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आता है। उदाहरण यह है कि एक लड़का अपने दोस्तों की, मतलब कुसंगति में फंस गया है, और कुसंगति मतलब वो ड्रग एडिक्ट हो गया है। माता पिता चिंतित है। एक दिन माता पिता बच्चे को बुलाते हैं,
उसको दिखाते भाई देख तू ये जो ड्रग्स ले रहा है ना, इसमें ये सब चीजें हैं, उसके कंटेंट्स दिखाए। और सुन, ये कंटेंट और कुछ नहीं है, कभी भी तुझे नपुंसक कर सकते हैं। सुन, तेरी आंखें चली जा सकती है। इमेजिन तू देख ही नहीं पाएगा तो खाएगा क्या। सुन, तेरी जो ये जिह्वा है ना, उसकी रसना की टेस्ट ही चली जाएगी, वे बर्ड्स ही खराब कर देंगे। तो क्या क्यों खा रहा है तू? बस एक क्षण के लिए उत्तेजना होती है, इसलिए कार्यकारी नहीं है। तो फिर लड़का कहता है आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करूं, मैं अपने दोस्तों को मना नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्तों को मना नहीं कर सकता। तो समझदार माता पिता क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं एक काम करना, जब भी तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुलाने आ जाए, तुम उनको देखने आता हूं नहीं आता हूं ये भी मत कहना, तुम तो उनको रिस्पॉन्ड ही मत करना। तो क्या होगा, वे आवाज देते रहेंगे और तुम उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे। क्या होगा, पहले दिन ज्यादा देर परेशान करेंगे, लेकिन हताश होकर चले जाएंगे। दूसरे दिन आएंगे, कल से 5 मिनट कम आवाज देंगे, लेकिन तू उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो फिर से चले जाएंगे। अगले दिन आएंगे, मात्र आवाज देंगे और चले जाएंगे। और उसके अगले दिन खाली नजर लगाकर चले जाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, आएंगे ही नहीं। उदाहरण से अब सिद्धांत घटित करना है। कर्म का उदय जब आ रहा है तो हमको कर्म ने कहा नहीं है कि रिस्पॉन्ड करो, हमको तो अपने स्वभाव का महिमा है। कर्म जब भी आते हैं मैं कमजोर होता हूं और फिर मेरी शक्ति नाश को प्राप्त हो जाती है, मेरा सामर्थ्य का पतन हो जाता है। मैं अब कर्मों के साथ में संबंध स्थापित नहीं करूंगा। ये पूरे पौरुष से, पूरे बल से, अपनी स्वभाव की महिमा वश ये सब कर रहा है। स्वयं को स्ट्रांग रखने का ये प्रयास है, ये बुद्धिपूर्वक प्रयास है। आश्चर्य की बात, कर्म आकर चले गए और इसने देखा एक्सरे में कि नवीन कर्म बंध जो हुआ है वो कम अनुभाग वाला दिखाई दे रहा है। इसको अपनी जीत हो सकती है ये विश्वास आ गया है, अपने परिणामों की सामर्थ्य का विश्वास होने लग गया है कि मेरे में ऐसा सामर्थ्य है कि मैं चाहो तो पूरे स्वभाव में झुक जाऊं तो कर्मों का सफाया ही हो जाए, अर्थात कर्म मुझे प्रभावित ही नहीं करते हैं, ये भी विश्वास उसे आने लग गया है। और अपने स्वभाव की सामर्थ्य का भी विश्वास होने लग गया है। दो बातें हो गई, स्व के सामर्थ्य की विश्वास और पर के अप्रभावी होने का विश्वास, दोनों एक साथ हो रहा है। अब ये स्व का सामर्थ्य का विश्वास जो जो बढ़ते जा रहा है, त्यों त्यों पर के प्रभावी पने का विश्वास घटते जा रहा है। वहां की पकड़ ढीली, यहाँ की पकड़ मजबूत। और फिर एक समय ऐसा आता है वहां की पकड़ पूरी छूट गई है और यहाँ पूर्णता अपनी वस्तु पकड़ ली है। और जिस समय पकड़ी है उस समय में अपने को भगवती ताकत प्रकट हो गई है, ये विश्वास उसको आ जाता है। मैं स्वयं भगवान हूं, ऐसा चीख चीख कर अंदर से आवाज आ रही है। और उस आवाज की वेदना वो स्वयं अनुभव कर रहा है और उस वेदन में उसको सुख की एक लहर आ रही है, रोमांच आ रहा है और उस रोमांच में वो एक मेक हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? और यही तो अनुभूति है, यही तो अनुभूति है। ये पूरा प्रकरण, कर्मबंध का प्रकरण दिखाने का प्रयोजन इतना ही था
कि तू प्रभावित हुआ है उसकी वजह से, तू कमजोर हुआ है, इसलिए तुझे हमको कर्म दिखाने पड़ रहे हैं। कर्म तुझे प्रभावित करते ये दिखाना नहीं है, तू कर्मों को देखकर उनसे प्रभावित हुआ है, तू स्वयं कमजोर हुआ है, जबकि तेरे में सामर्थ्य विशेष भरा था। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। इसका रोग का देखो, इसके रोग का तो नाश करना है। कमजोरी थोड़े दिन बाद चली जाएगी, चलेगा, पहले कमजोरी का नाश नहीं करना है, रोग का नाश करना है, क्योंकि कमजोरी का मूल रोग है। रोग चला जाएगा तो कमजोरी अपने आप चली जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? जैसे घर में चींटियां आ रही है, तो समझदार गृहिणी होगी या समझदार व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? वो चींटियों का उगम स्थान देखेगा, कहां से चींटियां आ रही है, और वहां यथा योग्य बंदोबस्त करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो मात्र चींटियां इकट्ठा करना ये कोई उपाय नहीं था। चींटियों का उगम स्थान कहां से है, उस स्थान को बंद करना ये उपाय था। और जैसे ही वो स्थान बंद हो गया, अपने आप चींटियां आना बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार अपने में विकार हो रहे हैं, अपनी कमजोरी का एहसास होते ही, अब ये कमजोरी पर के कारण नहीं है, मेरी अपनी स्वाधीन पर कमजोरी है, मेरी स्वभाव की महिमा मुझे नहीं आई है, ये जैसे ही खबर हो जाती है, अब वो बाहर झांकता ही नहीं है, स्वभाव की महिमा लाने का प्रयास करता है। और जैसे ही स्वभाव की महिमा आए, ये सुख की तरफ झुक जाता है। समझ में आ रहा है? आज के लिए रुकते हैं, अपन कल से पूरे विषय को पढ़ने चालू कर देंगे। ठीक है? ओम शांति। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं दिलवाना।